कभी सोचा है कि हमारी दवा की अलमारी में रखी पेन किलर या दिल की दवा का कनेक्शन किसी जंगल के पौधे से हो सकता है? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आज हम फार्माकोग्नोसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो साइंस है जो प्रकृति के इन्हीं औषधीय रहस्यों से पर्दा उठाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इतिहास में झांकेंगे और इस प्राचीन ज्ञान को समझेंगे। फिर हम उन शक्तिशाली केमिकल्स के बारे में जानेंगे जो पौधों को उनकी मेडिसिनल पावर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकृति की इस विशाल फार्मेसी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी ये भी जानेंगे कि इनकी क्वालिटी और सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए सीधे जड़ों तक चलते हैं। सचमुच दवाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर होना कोई नया फैशन या ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसी परंपरा है जो हजारों साल पुरानी है, जितनी कि खुद इंसानियत। सोचकर ही हैरानी होती है कि ये ज्ञान कितना पुराना है। देखिए, करीब 3,500 साल पहले मिस्र के लोग पपायरस पर 700 से ज्यादा औषधीय पौधों के बारे में लिख रहे थे। इसी तरह भारत में आयुर्वेद और चीन में ट्रेडिशनल मेडिसिन ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना तैयार कर रही थीं। यही सदियों का ज्ञान था जिसने आखिर में 1815 में एक औपचारिक विज्ञान को जन्म दिया, जिसे हम आज फार्माकोग्नोसी कहते हैं। तो ये जो भारी भरकम सा शब्द है फार्माकोग्नोसी, इसका आखिर मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें इसके ग्रीक शब्दों को देखना होगा। फार्माकॉन का मतलब है दवा और गिनोस्को का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। तो सीधा सा मतलब है दवाओं का ज्ञान। ये वो साइंस है जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली कच्ची दवाओं के बारे में सब कुछ सिखाती है। लेकिन सवाल ये है कि इन पौधों में ये मेडिसिनल पावर आती कहाँ से है? जवाब छिपा है इनके अंदर मौजूद छोटे छोटे केमिकल पावर हाउस में। इन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मजे की बात यह है कि पौधे इन्हें अपने बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने या कीड़ों को आकर्षित करने के लिए बनाते हैं। और यही केमिकल्स हमारे लिए दवा का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अल्कलॉइड्स से। इन्हें आप पौधे के सीक्रेट वेपन समझ सकते हैं। इनमें नाइट्रोजन होता है, स्वाद में ये कड़वे होते हैं और इनका काम होता है शिकारियों को दूर रखना। लेकिन हम इंसानों के लिए ये कमाल के शक्तिशाली हो सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मॉर्फिन, जो अफीम के पौधे से मिलता है और एक जबरदस्त पेन किलर है। अब बारी है ग्लाइकोसाइड्स की। इन्हें एक छोटे 2 हिस्सों वाले पैकेज की तरह सोचिए। एक हिस्सा है शुगर और दूसरा है एक्टिव केमिकल। जैसे ही ये हमारे शरीर में जाता है, शुगर वाला हिस्सा अलग हो जाता है और एक्टिव केमिकल अपना काम करने के लिए अनलॉक हो जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है डिजिटालिस, जो फॉक्सग्लोव पौधे से मिलता है और दिल के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। फ्लेवोनॉइड्स को हम प्रकृति के आर्टिस्ट कह सकते हैं। अगली बार जब जामुन का गहरा नीला रंग या फूलों का चटक लाल रंग देखें तो समझ जाइए कि आप फ्लेवोनॉइड्स को देख रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ सुंदर नहीं होते, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। और फिर आते हैं टैनिन। कभी बहुत कड़क चाय पी है? वो जो मुंह में एक अजीब सा सूखापन और कसैलापन महसूस होता है, बस वही टैनिन का काम है। इनमें एक अनोखी काबिलियत होती है कि ये प्रोटीन से चिपक जाते हैं और इसी गुण का इस्तेमाल दवाइयों में टिश्यूज को सिकोड़ने और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ढेरों नेचुरल सोर्सेज हैं और उनमें अनगिनत एक्टिव केमिकल्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, साइंटिस्ट्स इन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? इन पर नजर कैसे रखी जाती है? जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। लाखों दवाएं, हजारों अलग अलग प्रजातियां, ये तो एक बहुत बड़ा केओस हो सकता है ना? शुक्र है इसका एक बहुत अच्छा समाधान है और वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो देखिए, इस पूरी नेचुरल लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने के कई तरीके हैं, जैसे अलग अलग चश्मों से देखना। एक सिस्टम है मॉर्फोलॉजिकल, जो इस पर फोकस करता है कि पौधे का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, पत्ता, जड़ या छाल। दूसरा है फार्माकोलॉजिकल, जो दवाओं को उनके असर के हिसाब से ग्रुप करता है, जैसे सारे पेन किलर्स एक साथ। और तीसरा है केमिकल सिस्टम, जो उन्हें उनके मेन एक्टिव केमिकल के आधार पर बांटता है। हर सिस्टम के अपने फायदे और अपनी कमियां हैं। चलिए, हमने दवाओं को पहचान लिया, उन्हें ऑर्गेनाइज भी कर लिया, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, भरोसे का सवाल। हम ये कैसे पक्का करें कि जो प्राकृतिक दवा हम ले रहे हैं वो असली है, शुद्ध है और सबसे बढ़कर सेफ है? यहीं पर क्वालिटी कंट्रोल की साइंस काम आती है।
यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है, मिलावट। ये मिलावट भी देखें 2 तरह की हो सकती है। एक तो होती है जानबूझकर की गई मिलावट, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, और दूसरी होती है अनजाने में हुई मिलावट, यानी गलती से, जैसे गलत पौधे को चुन लेना या फिर उसे ठीक से स्टोर न करना। दोनों ही सूरतों में नतीजा खतरनाक हो सकता है। तो फिर साइंटिस्ट क्वालिटी पक्की करते कैसे हैं? वे एक तरह के जासूस बन जाते हैं और एक 5 स्टेप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। शुरुआत होती है अपनी इंद्रियों से, देखकर, सूंघकर और चखकर। फिर माइक्रोस्कोप के नीचे सबूतों को परखा जाता है। इसके बाद फिजिकल और केमिकल टेस्ट होते हैं और आखिर में बायोलॉजिकल टेस्ट से यह पक्का किया जाता है कि दवा सच में काम कर भी रही है या नहीं। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत से जो जरूरी बातें निकल कर आती हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। पहली बात, फार्माकोग्नोसी एक मॉडर्न साइंस है जिसकी जड़ें प्राचीन ज्ञान में हैं। दूसरी, प्रकृति की असली ताकत उसके केमिकल कंपाउंड्स में छिपी है। तीसरी, इन सब को समझने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम, इन दवाओं को सुरक्षित और असरदार बनाने के लिए सख्त टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। आखिर में हम कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी पुराने ज्ञान और नई तकनीक का एक बेहतरीन संगम है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, प्रकृति की इस विशाल फार्मेसी से हम और कौन-कौन से जीवन बचाने वाले रहस्य उजागर करने वाले हैं? भविष्य की खोज बस हमारा इंतजार कर रही है।